हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थी। हमारे विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोंडा है, जो बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। हमारी टीम का नाम टीम ए है। विकसित भारत के अंतर्गत पर्यावरण की जीवन शैली के अंतर्गत हमारे टॉपिक का नाम आधुनिक और परंपरागत खेती के फायदे और नुकसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक मॉडल है जिसमें आधुनिक खेती और प्राचीन खेती के बारे में बताया गया है। प्राचीन खेती में बैलों के द्वारा खेती की जाती थी और आधुनिक खेती में उपज अच्छी होती है, परंतु इसमें उर्वरकों का अधिक उपयोग होने के कारण इसमें सूक्ष्मजीव, मनुष्य और पर्यावरण को हानियाँ पहुँचती है। हमारे सामने कुछ फसलें रखी गई है, जिसमें रबी की फसल और खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें को पकने में कम समय लगता है और रबी की फसलें को पकने में अधिक समय लगता है। खरीफ की फसलें जून से सितंबर माह तक होती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च तक होती है। सोयाबीन, मक्का, चावल खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें चना, मटर, गेहूँ, सरसों है। प्राचीन कृषि के फायदे तथा नुकसान। जिस प्रकार के सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन खेती के भी प्राचीन खेती के दो पहलू है, फायदे और नुकसान। प्राचीन खेती के फायदे। प्राचीन समय में किसान रासायनिकों तथा उर्वरकों का उपयोग कम करते थे, जिससे लागत कम लगती थी। प्राचीन समय में रसायनों तथा उर्वरकों का उपयोग कम किया जाता था, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती थी तथा जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता था और भूमि की उर्वरता बनी रहती थी। प्राचीन समय में मनुष्य बैलों तथा हलों तथा स्वयं खेतों में कार्य करते थे, जिससे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास होता था और वे तंदुरुस्त रहते थे। इंसान आधुनिक खेती के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। आधुनिक खेती के फायदे: इसमें मशीनों का उपयोग करके हम समय कम